उग्रसेन मेरे भगवत प्रेमियों, राजा उग्रसेन की रानी पवन रेखा, उसके कोई औलाद नहीं थी। आज पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से आज्ञा लेकर के जंगल में विहार करने चली है और उधर दुर्मिलिक राक्षस ने जब देखा कि इसके साथ छल किया जाए तो भेष बदल करके आ गया, उग्रसेन का रूप बना लिया और इधर में इतना अच्छा मौसम है, मौसम था आगे कदम कदम गुलजार प्यार मन आए थे। कुछ दामन दम दम पर गुल इतराए थे। मस्तानी बोली बोल बोल दे बोल बोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले। इतना बढ़िया मौसम है, डाली पर कदम कदम वसंत बहार लूट रही हैं और इधर में आगे बढ़ी रानी पवन रेखा तो एक शेर आया है सामने। शेर को देख करके पवन रेखा डरने लगी। सखियां हो गई पूरब की ओर, वो हो गई पश्चिम की ओर, तो कहने लगी ये शेर मेरी ओर आ रहा है। उधर वो दुर्मिलिक राक्षस उग्रसेन का भेष बना करके कहने लगा, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझको देखे वो कौन धनी है। सुख लूटी जीवन को बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल ही जीवन से उसको शर्माए। तुझे आ जाए कोई बसर नहीं, तब धीमी आवाज में कह दई है मैं तुमको कब तैयार नहीं। आज रानी के साथ धोखा हो गया। पवन रेखा नहीं समझ पाई ये मेरा पति है कि दुर्मिलिक है। रानी के साथ छल हुआ। पवन रेखा कहने लगी और नीच लफंगा लोफर तू कौन है? कहने लगा मैं दुर्मिलिक राक्षस हूं और मेरे रजबिंद से वो वीर पैदा होगा जिसे मारने के लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेना होगा, विष्णु को अवतार लेना होगा। आज पवन रेखा उस बात को छिपा गई और वहां से जब सखियों के पास में आ गई है, सखियों ने बात पूछी तो बात बदल दी
रानी जब महल में पहुंची है, धीरे धीरे 9 महीने के बाद आज वो वीर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा कंस। कंस। एक बात और बता दो, भगवान से पहले पापी आता है, भगवान बाद में आते हैं। पहले कंस का अवतार होता है तब भगवान का होगा, पहले रावण का अवतार हुआ तब राम का हुआ। जब पापी नहीं होंगे तो भगवान क्यों आए? आज कंस का अवतार हुआ। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आया है, आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी लगन लगी। सन सन करके घम घुमड़ उठा, कहने लगी धुर धरती की। आधार कसम से कह रहे हैं, हिल गई थी धारा जमुना जी की। रामवीर कसम से कह रहे हैं, हिल गई थी धारा जमुना जी की। आज पापी कंस पैदा हुआ, पैदा होते ही दीवारें चटकने लगी, आंधी तूफान आने लगे। और जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा हो तो असगुन होते हैं। असगुन असगुन असगुन। दीवारें चटकने लगी, गैया डांप डांप कर रोहन लगी, मूर्तियों में पसीना आने लगा। और रात को कौआ बोले, दिन में उल्लू बोले। कौआ काव काव करके, टिटुरिया बोले, ये अपशगुन होते हैं, अपशगुन। कपूत पैदा होता है तब। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा और इसने अपनी टीम बनाई। छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के जाता है, किसी बच्चे की जीभ काट लेता है, किसी को कुआं में धकेल लेता है। धीरे धीरे 18 साल का हो गया, 18 गुंडा इसके साथ में है। बरसाने की गुजरियां दही बेचने मथुरा में चली और उन सबसे कहा, तुम्हारा कौन कौन शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? तो 5 लड़कियां बोली, हमारा विवाह वृंदावन में हो गया। इसी बात पर कहने लगा, मथनिया दही की नीचे धरती पे धरो और जमीन के बाहर चलो। माना उस चीख ने उनके प्राण खींच लिए हो लोगों। बेपर्दा करके चलवाना छाती के, अब धरती पर। बेपर्दा करके चलवाना छाती के, अब धरती पर। ये याद दृश्य जब आता है मेरे आधे आंखों में सर। जुल्मों की हद होती है। कोड़े से मारू लगवाई है, कुछ निर्दयी अब आपाती में। फूट फूट के रो रही है बेटी, अब आंखें आंसू भर। आज हिचकियां लेकर की लड़कियां रोने लगी जब उनके पिताओं को पता चला। भोजराज कंस की शिकायत राजा उग्रसेन से की, महाराज तुम्हारा बेटा बड़ा नीच लफंगा लोफर है,
जवान बेटियों को और इसने चौराहे पर पीटा है। उग्रसेन बोले, रे कमीना, जब शेर जंगल में उजाड़ देगा तो छुपेगा कहां? सो कंस के अन लगो, ए बूढ़े बाप, तुम बूढ़े हुए तो हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी। सुना, कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। और तू अंगुल की बकरा देखो पाम जबा में झंडे से। और चतुरराज घोड़ी को भैया चाल दिखा में डंडे से। और होठ प्रजा के आज कंस लाए रहो अभी ठाने डंडे से। कह दिया बूढ़े बाप, कोई किसी की नहीं माने तो हाल मान जाए डंडे से। 2 अंगुल की बकरा पाम जबा में डंडे से। चतुरराज घोड़ी को चाल दिखावे डंडे से। और कंसराज होठ प्रजा के आज लाए रहो डंडे से। जाकी लाठी बाकी भैंस। बूढ़ा राजा आज जेल में डाल दिया अपने पिता को, स्वयं राजा बन गया। वैसे ही करेला करुओ नीप और बढ़ेगा। लोगों, जुल्मों की हद होती है। अब राजा बन गया कंस। इत कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी देवकी जो देवकी पुत्री, उसका विवाह भोजराज कंस ने बटेश्वर के राजा थे। बटेश्वर के राजा सौरवीपुर गांव के, उनका नाम था सूरसेन। उनके पुत्र थे वसुदेव, उनके साथ हुआ। जब विवाह हुआ तो आकाशवाणी हुई। जब भोजराज कंस बहन को विदा कर रहा है, क्या आकाशवाणी हुई? भोजराज कंस जिस बहन को इतनी प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां बच्चा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आहा, बहन बहनोई को जेल में डाल दिया उस भोजराज कंस ने। भगवत प्रेमियों, जेल में डाल दिया। पहला बच्चा पैदा हुआ। भोजराज कंस के पास वसुदेव लेकर के गए। कह दिया ये मेरा काल नहीं है, 8वां बच्चा काल है। इधर वो बच्चा लौटा दिया। लौटा के वसुदेव बच्चे को लाए। तब तक नारद मुनि राजा कंस के पास पहुंच गए। आइए, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता पारंगत, बैठिए प्रभु। नारद जी बोले, हमने कहानी सुनी है कि तुम्हारी बहन के उधर से कोई तुम्हारा काल पैदा होगा। हाँ महाराज, होगा, 8वां बच्चा होगा। अभी एक पैदा हुआ था, वो लौटा दिया। नारद बोले, चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। तुम्हें ये नहीं मालूम है 8वां पहला हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है। ये मेरे हाथ में क्या है? कमल। इसमें पंखड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पंखड़ियां महाराज। अब आगे वाली से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बदल गई। अब आगे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो बदल गई। हर पंखड़ी बदल सकती है तो हर बच्चा बदल सकता है। इसलिए जल्दी जाओ, उसे खत्म करो, चटनी चाटो, छुट्टी करो। भोजराज कंस की खोपड़ी खराब कर दी नारद ने। अब नारद चलो, बीड़ा बजात भव नारायण नारायण। और कंस चलो जेल की ओर। 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चा देवकी के मारे। 6 बच्चे भोजराज कंस ने मार डाले।
सातवें भगवान शेष अवतार और बलराम जी आए हैं, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिए। आठवें बच्चा की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। क्या क्या तैयारी की है आज भोजराज कंस ने अपनी बहन के यहाँ। आज कंस के यहाँ दोहरी चौकियां लगाई गई, पहरेदार बुलाए गए और वहां पर सभी चौकसी है। और इधर जेल में एक दीवार सी चमकी और एकदम विष्णु भगवान प्रकट भये। बोलिए विष्णु भगवान की। वसुदेव देवकी घिग्गी बन गए। बोले प्रभु आप। भगवान बोले वरदान याद करो, तुम मनु शत्रुपा थे सतयुग में, तुमने मेरी तपस्या की कि मेरे जैसा बेटा हो, तो मेरे जैसा दुनिया में मैं हूं और कोई नहीं। अब मैं बेटे का रूप प्रकट हो रहा हूं, मुझे गोकुल में नंद के घर पहुंचा देना। इतनी कहने के बाद भगवान शिशु रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज कृष्ण का अवतार हो गया है। अब कन्हैया की झांकी लेके आ जाओ, जाओ। अब आपके सामने कन्हैया की झांकी आने वाली है और 15-20 मिनट आप बैठे। 4:45 बज चुके हैं, 15 मिनट की कथा और शेष है। भगवान की झांकी है। आज इधर वसुदेव देव की बड़े प्रसन्न हैं, भगवान को लेकर के चले हैं। वसुदेव आधी रात है, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र है और तांबे के पाल में बुधवार के दिन भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। सभी भगवान का कीर्तन गाते चले और वसुदेव किस प्रकार से आज चले हैं।